रहे हैं जो बोला, तो ये तोड़ रखा है, इस पे ओम लिखे हुए थे सब जगह। देवी देवताओं की कलाकृतियाँ थी जो तोड़ दी गई। ये तो लाखा मंडप और प्राचीन काल से जो महाभारत काल के थे उसके समय से एक टीला है यहाँ से जो है ये, और ये हिंदू पक्ष का है। लाक्षागृह का कोई मसला नहीं है। ये कब्रिस्तान है और बदरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ मज़ार है। अब ये पता नहीं मुसलमान क्यों इस बात के लिए आए, इस बात के लिए कहने के लिए कि साहब ये तो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है तो सिद्ध करो इस बात के लिए, अब सिद्ध ही कर नहीं पाए। सुरंग भी है, अब भी उसके अब से है सुरंग। आप उधर जाएंगे तो उसको आप सुरंग देखेंगे, और उसका जो मेन मुख था वो यहीं से था, वो ढक चुका है। सुरंग का जो मेन मुख था वो यहाँ से था। आर्कोलॉजी भी का जो आते हैं ना वो वहाँ से, सर्वे ऑफ इंडिया से, हाँ उन्होंने भी कहा इस बात के लिए कि उनका भी बयान हुए इसमें कि ये प्रॉपर्टी लाखा मंडप है और ये प्राचीन काल से जो है महाभारत काल की है। बात की कोई एविडेंस नहीं है कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है यही लाक्षागृह थी। और अगर ये लाक्षागृह थी, जैसा कि जो हिंदू माइथोलॉजी के अंदर है वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे लाक्षागृह था, तो वो उस प्रॉपर्टी का केमिकल एग्जामिनेशन करा लेते और उससे पता चल जाता कि कभी यहाँ लाख का महल था, तो केमिकल एग्जामिनेशन से ये बात आ जाती। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का बरनावा गांव, ये गांव महाभारत काल में पांडवों का जो हस्तिनापुर था उससे करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है, और कुरुक्षेत्र, जहां माना जाता है कि पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था, वहां से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आज हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 100 बीघा से भी ज्यादा की इस जमीन पर करीब पिछले 53 सालों से विवाद चल रहा था। ये विवाद था हिंदू और मुसलमान पक्ष के बीच में। मुसलमान पक्ष का ये दावा था कि जो ये पूरा एरिया है यहाँ पर उनका कब्रिस्तान हुआ करता था, वहीं हिंदू पक्ष का कहना था कि यहाँ पर लाक्षागृह हुआ करता था। अब फाइनली कोर्ट का इसमें ऑर्डर आ गया है, और कोर्ट ने इसमें जो ऑर्डर दिया है वो दिया है हिंदू पक्ष के फेवर में। तो आज के इस वीडियो में हम ये पूरा विवाद जानेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों ही पक्षों से जानें कि ये पूरा इसका इतिहास क्या रहा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये लाक्षागृह क्या है, तो इसके लिए थोड़ा आपको महाभारत के पन्ने पलटने पड़ेंगे। दरअसल ऐसा लिखा गया है कि कौरवों ने लाक्षागृह एक षड्यंत्र के तहत बनाया था पांडवों के खिलाफ। प्लान ये था कि जब पांडव भाई लाक्षागृह में आएंगे तो पूरे भवन को आग लगा दी जाएगी जिसमें उनकी मौत हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब लाक्षागृह में आग लगाई गई तो जो पांडव भाई थे वो पास में ही जो गुफा है उसके रास्ते निकल गए और बच गए। अब मजे की बात ये है कि जो ये विवादित एरिया है इसके पास 2 गुफाएं भी मौजूद हैं। जी हाँ, तो आइए अब हम वो गुफा भी आपको दिखाते हैं जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि उसी गुफा के रास्ते जो पांडव थे वो लाक्षागृह में जब आग लग गई तो उसमें से निकलकर वहाँ के रास्ते बच निकले। सौ बीघे का एरिया है जिसको लेके विवाद चल रहा था सन 1977 से। तो ये लाक्षागृह जो महाभारत कालीन जगह है वो थी। तो यहाँ पर पूज्य ब्रह्मचारी जी कृष्णचंद्र जी महाराज आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर संस्कृत विद्यालय की स्थापना की 1977 से। तो जब से ही ये विवाद शुरू हुआ, और जो दूसरे पक्ष थे, दूसरा पक्ष है वो उसको अपनी मज़ार बताता था। कोई मज़ार नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक मतलब कि महाभारत कालीन ही जगह थी, जो अब से कम 5000 साल पहले दुर्योधन ने एक पांडवों को जलाने के लिए एक महल का निर्माण किया था जिसका नाम लाखा मंडप रखा गया था। तो उसके अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं,
और सुरंग भी है, अब भी उसके अब से हैं सुरंग। आप उधर जाएंगे तो उसको आप सुरंग देखेंगे, और उसका जो मेन मुख था वो यहीं से था, वो ढक चुका है। इसका सुरंग का जो मेन मुख था वो यहाँ से था। यहाँ से इससे जो आप दीवार देख रहे हैं उससे पल्ली तरफ। तो यहाँ पर गुफा है, उसके 2 छोर हैं। ये जो एरिया है, ये जो वो टीला था जहाँ पर हम आपको अभी दिखा रहे थे, उस टीले से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि वो टीला है जहाँ पर वो लाक्ष गृह बना हुआ था, और वहाँ से करीब 100 मीटर की इस दूरी के बाद ये गुफा है। उसके 2 छोर हैं यहाँ पर, और यही वो गुफा मानी जाती है जिसके रास्ते जब लाक्ष गृह में आग लगा दी गई थी कौरवों द्वारा, तो जो पांडव भाई थे वो इसी गुफा के रास्ते यहाँ से अपनी जान बचाकर भागे थे। बरनावा के रहने वाले मुकीम खान ने 1970 में एक याचिका दायर की थी। ये याचिका बागपत जिले के बरनावा में लाक्ष गृह टीले को लेकर थी। इस पर हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष अपना अपना दावा करते रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि ये शेख बदरुद्दीन की मजार है और एक बड़ा कब्रिस्तान है। वहीं हिंदू पक्ष का दावा था कि यहाँ पर पांडवों का लाक्ष गृह था। इस जगह पर महाभारत काल की सुरंग और पौराणिक दीवारें मिली हैं। हाल ही में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया है। ये विवाद ये था कि ये जो मुसलमान पक्ष है, इन्होंने एक मुकदमा दायर किया था मेरठ कोर्ट में, और उसमें ये कहा था कि 3377 नंबर जो है ये कब्रिस्तान है, और इन लोगों ने, हिंदू पक्ष ने इस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, इसलिए इसको बेदखल किया जाए। ये मुकदमा उन्होंने दायर किया था। उसके बाद हमने कंटेस्ट किया इसको, जो है हमने ये कहा कि नहीं, ये गलत कर रहे आप, जो है ये जो प्रॉपर्टी थी, ये लाखा मंडप इसमें दर्ज हुआ था, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में लाखा मंडप दर्ज है और कब्रिस्तान नहीं है। इसके बाद जो है ये मुकदमा चला, इसमें एविडेंस हुआ। एविडेंस होने के बाद जो है, जो हमने कागजात थे हमारे, जो हमने दाखिल किए, जो उन्होंने कागजात थे वो दाखिल किए हैं उससे पहले, यानी कि आप समझिएगा कि चकबंदी से पहले कागजात दाखिल किए, और उससे पहले जो है, जो क्या कहने उसको, काफ़ी पुराने कागजात दाखिल किए, और उसमें ये साबित करने की कोशिश की उन्होंने कि ये दरगाह है। दरगाह का मतलब होता है जी कि एक छोटी जगह है, और जबकि ये 3370 नंबर जो है, इसका रकबा 108-10 बीघे के करीब है। तो 108-10 बीघे ज़मीन जो है कभी भी कब्रिस्तान नहीं हो सकती, जो है। तो हमने ये कोर्ट को कन्विंस किया इस बात के लिए कि देखिए साहब, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है वही तो माना जाएगा। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोर्ट ने ये साफ लिख दिया इसमें, इस बात के लिए। और हमने ये भी दाखिल किया था इसमें, ये गवर्नमेंट ने जो है एक शासकीय राजपत्र यानी गजट प्रकाशित किया था 27/12/1920 को, और उसमें साफ तौर से लिखा गया था कि ये जो है, जो टीला है, ये टीला है कि नहीं, ये एक टीला है और लाखा मंडप है ये, और लाखा मंडप घोषित कर दिया था उसको, जो है। उसके बाद जो है 1965 में ये वो लाखा मंडप रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया था SDO सरदाना ने, सरदा के आदेश से जो है हुआ था ये, जो है। उसके बाद इसमें कुछ वन भी खड़ा हुआ है, मतलब पेड़ है बहुत। तो इस तरीके से ये माना गया, कोर्ट ने ये माना गया कि जो मुकदमा इन्होंने किया था मुस्लिम पक्ष ने, वो वास्तव में कब्रिस्तान ना होकर के ये जो है हिंदू पक्ष का ही महाभारत काल से जो लाखा मंडप कहते हैं इसको, या लाक्ष गृह भी कह सकते हैं उसको लाक्ष गृह भी कहते हैं और लाखा मंडप भी कहते हैं। ये जो है कोर्ट ने ये हेल्ड किया, इसमें इस बात के लिए होल्ड किया कि साहब ये जो है मुस्लिम पक्ष का कब्रिस्तान नहीं है, ये तो लाखा मंडप और प्राचीन काल से जो महाभारत काल के थे उसके समय से एक टीला है यहाँ से जो है ये, और ये हिंदू पक्ष का है। रेवेन्यू रिकॉर्ड पर या किसी एविडेंस पर आधारित होता है, ऐसे नहीं कि साहब ऐसे डायरेक्ट कोर्ट कह देगा इस बात के लिए। कोर्ट ने साफ तौर से लिखा है कि 1920 में ये जो है, ये प्रॉपर्टी जो थी लाखा मंडप के नाम से थी, और ये जो है हुआ है उसमें क्या नाम है, गजट में प्रकाशित हुआ था। और प्रकाशित होने के बाद, चूँकि उस टाइम पे SDO सरदाना, उस टाइम पे जिला मेरठ था, SDO सरदाना ने इसमें जो है ये माना गया था कि भाई ये जो है प्रॉपर्टी
लाखा मंडप के नाम से दर्ज की गई थी उस टाइम पे जो है, और ये मेरठ से 19 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो अभी कोर्ट जो है जो रिकॉर्ड है उससे बाहर कैसे जा सकता है? रिकॉर्ड बताइए आप, जो है कोर्ट तो नहीं जा सकते ना बाहर जो है। और सब लोग ना एविडेंस, ओरल एविडेंस भी आकर के दिया, गवाही दी, 6-7 गवाह हुए हमारे, 6-7 उनके गवाह हुए। आर्कोलॉजी भी का जो आते हैं ना वो वहाँ से सर्वे ऑफ इंडिया से, हाँ, उन्होंने भी कहा इस बात के लिए कि उनका भी बयान हुए इसमें कि ये प्रॉपर्टी लाखा मंडप है और ये प्राचीन काल से जो है महाभारत काल की है, और इसमें इनका कोई कंसर्न नहीं है, इनका जो है क्या नाम है जो मुस्लिम पक्ष है। और इसमें तो बिला वजह एक विवाद छेड़ दिया मुस्लिम और हिंदू का पक्ष का, इन्होंने मुकदमा दायर करके, इसमें कोई मैटर ही नहीं इनका, मुसलमान पक्ष का कोई मैटर ही नहीं जी इसमें जो है। इसमें तो टोटल जो है ये अगर आप उनको हिंदू मानते हो, किनको, महाभारत काल को, तो फिर हिंदू का है ये, फिर तो कोई बात ही नहीं। और अगर आप ये मानते हैं नहीं मुसलमान भी थे महाभारत काल में, तो फिर मुस्लिम का, तो मुस्लिम का दर्ज तो नहीं कागजों में, इसमें कागजों में दर्ज होना चाहिए ना। इस वक्त हमारे साथ हैं शाहिद अली जी, जो कि इस पूरे केस में जो मुस्लिम पक्ष है उसे कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए किस बेसिस पर आप लोग इतनी जो बड़ी बात है वो कह रहे हैं कि उस पर आपका हक है, मतलब मुस्लिम पक्ष का हक है, क्या क्या ऐसे एविडेंस हैं? देखिए, इसके अंदर जो है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो अवेलेबल है, जब से भारतवर्ष के अंदर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है 1276 फसली से, यानी करीब करीब 1869 फसली का जो रिकॉर्ड है, उसके अंदर जो है ये प्रॉपर्टी जो है दरगाह रिकॉर्डेड है। और इसके अंदर जो है मौके पे भी अब भी वहाँ पे जो है दरगाह बनी हुई है, जिसमें एक शेख बदरुद्दीन साहब थे, वो उन्होंने यहाँ पे इबादत करी और उनकी डेथ के बाद उनको जो है वहीं उस दरगाह में दफना दिया गया। और उसके बाद से करीब ये 500 साल पुरानी बात है, उसके बाद से यहाँ पे जो है ये जो टोटल प्रॉपर्टी है ये ग्रेवयार्ड के लिए प्रयोग होती रही, और इस टोटल प्रॉपर्टी के अंदर जो है मौके पे कब्रें जो है बनी हुई थी। अच्छा, तो जैसे ऑर्डर जो आया है, कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसमें एक लाइन जो मैंने पढ़ी है वो मेंशन है कि 1920 में जब ब्रिटिश राज यहाँ पर था, उस वक्त का जो पुरातत्व विभाग था उसने इस पूरे जो एरिया को लाक्ष्य मंडल करके नाम दिया था। और वहाँ पर मतलब ये तभी ये ऑन रिकॉर्ड्स है कि उस समय के पुरातत्व विभाग ने भी इसे लाक्ष्य मंडल ही नाम दिया था इस पूरे एरिया को, जिसे कोर्ट ने भी माना है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को जो है सही तरीके से उन्होंने नहीं पढ़ा है। उस नोटिफिकेशन के अंदर जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है खसरा नंबर 3377 या उसका ओल्ड नंबर जो है उस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन नहीं है, और उस नोटिफिकेशन में कहीं ये बात नहीं कही गई कि जो डिस्प्यूटेड ये दरगाह का जो नंबर है 3377 जो चकबंदी के दौरान बना, इसके बारे में वो नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसके अंदर सिर्फ ये मेंशन है कि मेरठ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे जो बरनावा है उसके नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है जो प्रॉपर्टी है वो लाक्ष्य गृह के उसके अंदर जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये उस नोटिफिकेशन के अंदर है, उसमें कोई खसरा नंबर मेंशन नहीं। जो वहाँ पर गुफा होने का दावा किया जाता है कि ये महाभारत काल की गुफा है, इसी गुफा से जो पांडव हैं वो भाग निकले थे जब लाक्ष्य गृह में आग लगाई गई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो गुफा आप बता रहे हैं वो एक्चुअली में गुफा है ही नहीं। वो वहाँ पे पहले जो हिंडन नदी थी वो उसके पास में बहती थी, और हिंडन नदी के पानी से जो है कुछ दूरी पे जो कटाव हो गया, आप देखेंगे वो कुछ ही थोड़ी दूर जाके जो है वो बंद हो जाती है। वो जो है जो वो जिसको वो गुफा बताते हैं वो गुफा की श्रेणी के अंदर नहीं आती है। वो एक प्राकृतिक रूप से बनी हुई चीज़ है, और उसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि जो है ये गुफा थी। और अगर वो मानव निर्मित गुफा थी तो इसका भी साइंटिफिक तरीके से जो है इसको जो है प्रूव किया जाना चाहिए था। वो तो पानी के कटाव से जो है कुछ पोर्शन उसके अंदर हो गया है उस टीले के अंदर, तो हमारा मानना है कि उसको गुफा कहना ठीक नहीं है। अच्छा, तो अब आगे आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, ये तो वक्फ बोर्ड पे और जो प्रॉपर्टी के जो मुतवल्ली हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि इस केस के अंदर जो है अपील जो है हायर कोर्ट के अंदर जो है फाइल की जाएगी, और ये डिसीजन जो है वक्फ बोर्ड को लेना।
तो करीब 53 साल से चल रहे मजार वर्सेस लाक्षय गृह विवाद में कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट के फैसले के अनुसार ये जो ज़मीन है ये हिंदू पक्ष को दे दी गई है। मुसलमान पक्ष अब आगे की लड़ाई कोर्ट में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो आगे अपील करेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ गरिमा, कैमरे के पीछे हैं अब्दुल, आप देख रहे हैं स्विच।